तो ये फाइनल फैसला है? यस। जी। ठीक है, लेट अस इन्फॉर्म द कोर्ट। Out. How's that? कभी कभी ऐसा होता है ना कि 9 बजे की शिफ्ट है, 8 बजे का कॉल टाइम है और शाम को 5 बजे तक आपका कोई शॉट नहीं लगता है। सो उस वक्त जो पेशेंस होता है ना, वो बहुत सिखा दिया कि भैया चुप रहो, शांत बैठो, आएगा आपका नंबर भी आएगा। यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट, वॉट एवर इट इज़, छोटा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, अब हर जगह कुछ ना कुछ सीखते हो तो सीखने मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना विनीत राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई भी एक्टर अलग अलग विधाओं में जब काम करता है, मतलब कि एड फिल्म्स हो गई, वेब सीरीज हो गई, फिल्म्स हो गई या टीवी इंडस्ट्री हो गई, तो उसको बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हर जगह काम करने के तौर तरीके बदल जाते हैं, टाइमिंग बदल जाती है, सारी चीजें बदल जाती हैं। ये सब कैसे होता है, क्या होता है, मेरे साथ बताने के लिए ज्योति पटेल। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। ओके ज्योति, ये जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इन सबके हिसाब अलग अलग होते हैं, है ना? एड अलग तरह से बनता है, फिल्म अलग तरह से बनता है, तो बीइंग एक्टर आप सबके साथ कॉप अप कैसे करते हो? सी इट इज़ एक्चुअली कुछ लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बट आई एम वेरी एडजस्टेबल। और बहुत सारी होती है, जैसे अगर आप शॉर्ट फिल्म करते हो तो वहाँ का प्रोडक्शन का और वहाँ का जो ट्रीटमेंट होता है, दैट्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। आप सीरियल करते हो उसका बेटर होता है, आप एड्स करते हो उससे भी बेटर होता है, एंड फिल्म करते हो तो यू डोंट हैव टू सी इट। सो बहुत जगह पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, बट बीइंग एन एक्टर आपको, अगर आपको हर जगह जाना है, हर चीज़ नई सीखनी है लाइफ में, तो एडजस्टमेंट तो करना ही है। बट कहीं ना कहीं कई बार नए एक्टर्स के साथ ये हो जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल। उनको लगता है मेरे को वहां तो इतनी इज्जत मिली थी, हाँ, क्योंकि हम उसको रेस्पेक्ट के साथ जोड़ने लग जाते हैं। Exactly. और ये शॉर्ट फिल्म है, इसका तो कोई बजट नहीं है, इसमें मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो इसको रेस्पेक्ट से जोड़ना क्या ठीक है, या बीइंग एक्टर एक्टिंग करना ज्यादा मैटर करता है? एज ए ह्यूमन डेफिनेटली आपको हर्ट होगा, क्योंकि आपके इमोशंस हैं, और जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है वहाँ आपके इमोशंस हर्ट होते ही है। बट बीइंग एन एक्टर, आपको जैसे बोलते हैं ना, कहते हैं कि एक्टर्स को मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिखाया जाता है एक एक्टर को। तो वो फैक्ट है कि अगर आपको कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो यहाँ वो सोच लो, आप पॉजिटिव साइड देख लो कि आपको वहाँ पे कुछ सीखने मिल रहा है, राइट? तो आप सीख रहे हो वहाँ पे कुछ ना कुछ, तो यही सोच लो कि यहाँ मैं सीखने आया हूँ। रिस्पेक्ट ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहे नहीं दे रहे, उससे हमारी रिस्पेक्ट कुछ कम तो होती नहीं है। हमें पता है हमारी वैल्यू क्या है। तो कहीं जगहों पे जैसे मैंने कहा ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बट यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट, वॉट एवर इट इज़, छोटा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, अब हर जगह कुछ ना कुछ सीखते हो तो सीखने मिल जाता है। और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट मतलब ऑफ कोर्स ये मुझे बचपन से मन तो था ही, कुछ एक्टिंग का कीड़ा था खुद के अंदर। जब कॉलेज में थी तभी भी कॉलेज के प्लेज में और इसमें उसमें हम पार्ट लेते थे, और फिर उसके बाद फैमिली, शादी हो गई, तो शादी के बाद थोड़ा सा फैमिली आपको संभालना पड़ता है, तो वो संभालने में रही, बट देन अंदर वो जो था कि हाँ कुछ करना है, तो बस ऑल ऑफ सडन, एंड आई बिलीव दैट डेस्टिनी इज ऑलवेज देयर। आपकी किस्मत में अगर एक्टर बनना है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे मुझे पहले ऐसे लगता था कि मुझे एरोस्टेस बनना था, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं नहीं, क्योंकि मैं एक होम मिनिस्टर की बेटी हूँ, तो मम्मी को ऐसे लगता था कि मिनिस्टर की बेटी क्या बटन दबाने पे चाय लेके जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा काम करने की। तब मुझे ऐसे लगता था कि मेरी मम्मी मुझे रोक रही है। फिर मुझे डांसिंग का, भरतनाट्यम करना था, तो उसमें भी मम्मी ने कहा ये नाचना गाना नहीं अच्छा लगता है, हमें नहीं करना है। सो तभी भी मुझे ऐसे लगता था कि मम्मी ने कहा इसलिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली होता है कि आपकी किस्मत में जो बनना है ना, उस वक्त अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं और आप वहाँ पहुँच ही जाते हो। सो डेफिनेटली आई बिलीव कि डेस्टिनी इज देयर एंड योर हार्ड वर्क। तो फिर जो पहला मौका था वो कैसे बना, कैसे मिला, क्या हुआ? पहले मौके में मैंने मतलब कैसे कैसे करके घर में पटा लिया था कि हाँ आई वांट टू डू दिस। तो फिर मैंने मेरे पोर्टफोलियोज करवा के मैंने इशरानी जो कास्टिंग एजेंसी है, बहुत फेमस है वो, आपको पता है, उस टाइम पे तो स्पेशली 2000 में तो बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। तो उस वक्त उनको मैंने फ़ोटो भेज दिए थे, आई थिंक मई महीने में भेजे थे, 2006 के मई में, एंड वीडियोकॉन वाले आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने बाय चांस उन्होंने मेरी फ़ोटो सिलेक्ट कर ली और 2 जन की फ़ोटो सिलेक्ट की, और उन्होंने बोला कि इन दोनों को कल भेज दीजिए। तो उस दिन
शाहरुख जी के साथ शूट उनका चालू ही था, शाहरुख एंड धोनी के साथ। तो उन्होंने बोला कि सुबह इनको भेज दो सेट पे। हम सेट पे गए, हम 2 जन गए थे। एंड मैंने कहा ना जैसे डेस्टिनी कि हम लोग बैठे थे सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, कोई फ्री नहीं हुआ, डायरेक्टर भी फ्री नहीं हुआ। एंड दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। तो मैं खुद भी डर रही थी कि कैसे जाऊँ, कैसे पूछूँ किसी को, राइट। बट मेरे साथ जो आर्टिस्ट थी वो थोड़ी किया हुआ था उन्होंने 2-3 साल। तो शी आस्क्ड मी कि लेट्स गो एंड आस्क डायरेक्टर। तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे जाए। तो बोलती नहीं मैं जा रही हूँ, अगर आपको आना है तो आओ। आई वाज लाइक ठीक है। हम गए और विद इन 2 मिनट्स, मतलब डायरेक्टर वाज बिजी बट हम अंदर एंटर हो रहे थे, उन्होंने स्टॉप कर दिया कि 2 मिनट आप बाहर रुकिए। वो 2 मिनट में उन्होंने देख लिया और उन्होंने उनके असिस्टेंट को भेज दिया और बोल दिया कि वो जो टॉल लेडी है उनको बोल दो कि शी इज सिलेक्टेड। तो ऐसे आई गॉट दिस रोल। सो इट्स ऑल डेस्टिनी, यू नो। तो पहली बार में ही शाहरुख खान के साथ डेब्यू करना, एग्जैक्टली, या धोनी के साथ डेब्यू करना, दैट वाज तो घबराहट ज्यादा थी कि एक्साइटमेंट ज्यादा था? बोथ दोनों चीज़ें थी, एक्साइटमेंट भी थी, घबराहट भी थी। बट देन लकीली हम लोग जिस दिन, मतलब उस दिन हमारा कास्टिंग हुआ ना, उस दिन शाहरुख जी का और धोनी जी का ऑलमोस्ट पार्ट हो चुका था। फिर हमारा जब दूसरे दिन था, हमारा पैकअप हुआ एंड डे कैम। तो हम लोग आमने सामने नहीं, मतलब हमारा फेस टू फेस कोई रोल नहीं था, मतलब शूट नहीं था। सो दैट वाज गुड। वरना पहले ही दिन अगर उनके साथ करना होता तो आई वाज लाइक डेफिनेटली। लेकिन जब लोगों ने देखा होगा, फैमिली ने देखा होगा कि यार ये पहली बार में ही, धोनी तो बाद में सिक्सर मारते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, इन्होंने तो पहली बार दिया, एकदम शाहरुख के साथ आ रही है, धोनी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, जैसे ही ऐड आने के पहले वो न्यूज़ में आ रही थी, मैंने जैसे बताया, तो बहुत सारे कॉल्स आने लगे। मुझे भी कॉल आने लगे, मेरे हस्बैंड को भी कॉल आने लगे कि अरे टीवी में दिख रही है, क्या है। मैंने शुरू किया करके। सो या आई वाज लाइक हाँ हुआ। अभी तक कौन से प्रोजेक्ट कर लिया आपने? बहुत सारे कर लिए। मुझे ज़्यादा आई रिमेम्बर जब अमिताभ जी के साथ कल्याण ज्वेलर्स में मैं सिलेक्ट हुई, रात को 12 बजे मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया। मैं उसी वक्त बिस्तर पे नाच रही थी लिटरली, एंड लाइक एवरीबडी वाज क्या हुआ, ऐसे आधी रात को उठ के क्यों नाच रही है। आई वाज लाइक अमित जी के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ है, सो डेफिनेटली अच्छी बात है। तो जिन लोगों के साथ लोग फिल्में करना चाहते हैं, भले आपने फिल्में नहीं करी लेकिन एड फिल्म तो करी ली। हाँ बिल्कुल, फिल्म डेफिनेटली फिल्म भी करेंगे। उस वक्त आई रिमेम्बर अमित जी के साथ मुझे वो इंसिडेंस इतना याद है कि मैंने सोचा कि इसे कहते हैं मंझे हुए एक्टर। जून में हम लोग शूट कर रहे थे और उस वक्त 7 जून को बारिश आई, जल्दी आई और बहुत सारी थी। तो बार बार बादल आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब लाइट वाज नॉट परफेक्ट। एक शॉट में लाइट वाज परफेक्ट, फिर दूसरे शॉट में नहीं थी। तो 3-4 बार डायरेक्टर से ऐसे हुआ कि हाँ एक्शन, और एक्शन में फिर वो चला जाता था, लाइट चली जाती थी। तो अमित जी फिर 2-4 टेक के बाद अमित जी ने बोला रुक जाओ, तुम लोगों को किसी को पता नहीं है, मैं बोलूँगा रोल कैमरा एक्शन, तभी तुम लोग करना। ये बादल 2 मिनट में चला जाएगा, फिर वो वापस आएगा, वो 4 मिनट में आएगा, उस 4 मिनट में अपना शॉट हो जाएगा, यू नो। सो आई वाज लाइक शॉक। मैंने बोला मैन, ऊपर तक तो किसी ने, पूरे यूनिट में किसी ने नहीं देखा था कि ये बादल कितनी देर के बाद जाएगा। एंड उन्होंने शूटिंग्स की हैं, बिल्कुल, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस, राइट। राइट। सो आई वाज लाइक माय गॉड, हैट्स ऑफ टू हिम। यही है एक्सपीरियंस, एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और फिल्में कौन सी? फिल्में मैंने मेरी अभी जो रिलीज हुई थी 18 में, 18 या 16 हो फॉरगॉट, आई फॉरगॉट दैट। रुस्तम फिल्म जो अक्षय जी के साथ थी, वो हम लोग ने पूरा 1 महीना वो शूट किया था। उसमें मेरा कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, मिसेस पारूलेकर, जो एक्चुअल लाइफ पे, रुस्तम की लाइफ पे ये फिल्म है। तो उसमें मिसेस पारूलेकर जो एक्चुअल में प्रिंसिपल थी, उसका कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, जो जूरी 4% में जो डिसाइड करती है कि रुस्तम पावरी वॉज गिल्टी और ही इज़ नॉट गिल्टी। तो सारा डिसीजन हम लेते, क्योंकि उस ज़माने में जज का डिसीजन नहीं लिया जाता था, जूरी 4% का लिया जाता था। तो टोटल अभी तक एड फिल्म कितनी कर ली आपने? काफ़ी सारी, अमृतांजन बाम, PBL ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, वीवो, गोल्डी मसाला, गोल्डी मसाला सलमान खान के साथ, सलमान जी के साथ। गोल्डी मसाला सलमान जी के साथ है, और विराट कोहली के साथ वीवो का ऐड है, जो होपफुली जल्दी रिलीज तो होगा। जो पहला आपको चांस मिला था, जो आपने बोला ऐड आपने पहला किया शाहरुख और धोनी का, तब आपकी एज क्या थी? 2006।
मैं बोल दूँ एज? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि तब क्या मैं बहुत यंग थी और अभी भी हूँ। तो आफ्टर मैरिज? यस यस, आफ्टर मैरिज। या ओके, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं शादी के बाद ना शायद हम करियर में आगे जा नहीं सकते। नहीं, मैंने आपको कहा ना अभी कि ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी में वो कुछ साल बाद है, अब उस साल पहले आपका शादी हो जाना, आपके बच्चे हो जाने, जो भी, हाँ डेफिनेटली होता है। पर अगर आपको हीरोइन बनना है तो देन डेफिनेटली आफ्टर वेडिंग यू आफ्टर मैरिज यू कांट, क्योंकि हीरोइन के लिए उनको आजकल स्पेशली इंडिया में वो ट्रेंड है कि 18 से लेके उनको हीरोइंस चाहिए। बट आप देखिए हॉलीवुड में जैसे मनी हाइस्ट में द हीरोइन वाज द मेन पुलिस इंस्पेक्टर, वाज शी वाज 40-45 प्लस, पूरा निकाल लिया ना। और इवन प्रोफेसर, ही वाज आल्सो लाइक मैच्योर, क्वाइट मैच्योर। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, बट यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि यंग है तो उनको हीरोइन बनाया जाता है, तो शादी प्रॉब्लम करती है। जब ये आप विजुअल मीडियम में आए, तब आपकी ज़िंदगी अलग तरीके से चलने लगी और उससे पहले अलग थी पर्सनली। तो इस इंडस्ट्री ने इतने साल में आप में क्या क्या चीज़ें डाल दी, क्या क्या सिखा दिया आपको? इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सिखाया। जैसे मैंने कहा ना, मैं थोड़ा बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हूँ कभी कभी, अभी भी हो जाता है, बट इंडस्ट्री ने सिखाया कि बर्फ़ रखना है सर पे, राइट? तो थोड़ा सा काम रहना है, कुछ लोगों का कुछ आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, कुछ चीज़ें कि भैया यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, ठीक है चला लो, वहाँ पे वो नहीं हो रहा है, चला लो, इसने आपसे गुस्से में बात कर ली या थोड़ी बदतमीज़ी कर ली, ठीक है चला लो। लाइक यू नो, आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करना सिखा देता है इंडस्ट्री। मतलब पेशेंस ला देता है। पेशेंस, डेफिनेटली पेशेंस तो बहुत चाहिए, क्योंकि आपको सेट पे ऑलमोस्ट 14 घंटे जाते हैं, राइट? कभी कभी ऐसा होता है ना कि 9 बजे की शिफ्ट है, 8 बजे का कॉल टाइम है और शाम को 5 बजे तक आपका कोई शॉट नहीं लगता है। सो उस वक्त जो पेशेंस होता है ना, वो बहुत सिखा दिया कि भैया चुप रहो, शांत बैठो, आएगा आपका नंबर भी आएगा, आए हो तो कुछ काम करके ही जाओगे। तो डेफिनेटली पेशेंस सिखाया। एंड इंसान, अलग अलग इंसान से मिलते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हर एक का नेचर अलग है, हर एक का सबका अपना, मतलब कोई कहाँ का है, कोई किस देश का है, कुछ किस देश का, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल जाती हैं। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थी ज्योति पटेल, बहुत कुछ अच्छे से उन्होंने वीडियो में बताया। आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपके अगर मन में चाह है तो वक्त कहीं ना कहीं आपकी राह में आ ही जाता है, आप बन ही जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि पहले फैमिली ने रोका कुछ चीज़ों को करने से, लेकिन उसके बाद शादी हो गई, लेकिन वो नहीं रुकी क्योंकि उनकी चाह नहीं रुकी और फिर रास्ते अपने आप बनते चले गए। दूसरी बात ये है कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो पेशेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे उनके अलग अलग बजट होंगे और उसमें अलग अलग तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। उसको डायरेक्टली रेस्पेक्ट से ना जोड़े, वो एक प्रोजेक्ट का बजट है और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन टीम और ट्रीटमेंट मिलता है। आप अपने काम को देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लर्निंग आप लेकर आएंगे, जैसा उन्होंने बताया। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई जो अमित जी के लिए बोला उन्होंने, और वाकई इसलिए उन्होंने सुपरस्टार, मिलीनियम स्टार कहा जाता है कि जब आप अपनी काबिलियत की ऊंचाइयों को पा लेते हैं तो आप आसमान को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको भी समझना शुरू कर देते हैं। ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी। आपने क्या सीखा, क्या समझा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।